सभी को प्रणाम। मेरा नाम आकांक्षा तिवारी है और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी केतु के नक्षत्र परिवर्तन की, जो कि 2 जून 2021 को होने वाला है। तो केतु जो है वो ज्येष्ठा नक्षत्र से अनुराधा नक्षत्र में 2 जून 2021 को जो है वो गोचर करेंगे और वो 8 फरवरी 2022 तक अनुराधा नक्षत्र में ही रहेंगे। तो देखिए, जो केतु है आप उसको समझ लीजिए, वो आइसोलेशन, सेपरेशन, इंट्यूशन, ब्रेकअप, अध्यात्म, मिस्टिकल वर्क, इन सबको रिप्रेजेंट करते हैं। जो अनुराधा नक्षत्र है उसका कनेक्शन एक्चुअली जो है वो राधा कृष्ण से है। इस वजह से ये जो नक्षत्र है वो ग्रेट डिवोशन का भी नक्षत्र है। मतलब जो अनुराधा नक्षत्र से जो प्रभावित लोग होते हैं वो अपनी हार्ट डिजायर को पूरा करने के लिए उसमें अपना ग्रेट डिवोशन दिखाते हैं। ये जो नक्षत्र है इससे प्रभावित लोग कुछ कास्ट, रिलीजन और ट्रेडिशन से या सोसाइटी से कुछ आ, उसके जो नॉर्म्स होते हैं उसको ब्रेक करके कुछ काम करते हैं। और इस नक्षत्र की एक निगेटिव बात यह है कि इस नक्षत्र की वजह से, क्योंकि ये सैटर्न का नक्षत्र है, तो रिलेशनशिप में बहुत इनस्टेबिलिटी देता है। ये नक्षत्र काफी सारे अप्स डाउन देखने पड़ते हैं। तो ये हो गया अनुराधा नक्षत्र और ये हो गया केतु। अब अनुराधा नक्षत्र जो है वो सैटर्न का नक्षत्र है। तो जब हम प्रिडिक्शन करेंगे तो हमको, क्योंकि केतु जो है वो सैटर्न के नक्षत्र में रहेंगे और नक्षत्र जो होता है वो हमारा मन होता है। मतलब केतु का जो मन होगा वो आपके चार्ट में जो सैटर्न की जो स्थिति होगी उसके अकॉर्डिंग होगा। और केतु जो है वो वृश्चिक राशि में है, मतलब मंगल की राशि में रहेंगे। तो जो राशि होती है वो हमारा कर्म होती है। केतु के अनुराधा नक्षत्र में फल का प्रिडिक्शन करेंगे तो हमें अपने चार्ट में मार्स और सैटर्न की जो प्लेसमेंट है उसको नहीं भूलना है। और सैटर्न का और मार्स का जो ट्रांजिट है अभी फिलहाल जो जून में रहेगा उस पे भी हमको ध्यान देना है। तो सैटर्न तो सेम राशि में ही रहेंगे, मकर राशि में, लेकिन जून के मंथ में जो मार्स है वो जो है वो कर्क राशि में गोचर करेंगे। तो इसका भी हमको ध्यान रखना होगा। ये आइए जानते हैं कि वर्ष 2021 में जो केतु का अनुराधा नक्षत्र में गोचर है उसका सभी 12 राशियों या लगन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए जो मेष जातक हैं उनके 8वें स्थान पे केतु का गोचर है वृश्चिक राशि में। सैटर्न जो है वो आपके 10th और 11th हाउस के मालिक हैं और मार्स आपके जो है वो लग्नेश है। ये जो केतु का अनुराधा नक्षत्र में गोचर होगा उससे आपके कार्य क्षेत्र में थोड़े उतार चढ़ाव का सामना आपको करना पड़ सकता है। आप मनी वाइज थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस फील कर सकते हो, आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हो। पैसे के मामले में आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। किसी भी टाइप का कोई इन्वेस्टमेंट करते समय काफी ध्यान रखना है आपको, नहीं तो धन हानि के योग बन रहे हैं। माता पिता का आपको ध्यान रखना है, अपने फादर का आपको इस समय ध्यान रखना है, उनको कोई समस्या हो सकती है। आपके ससुराल पक्ष से भी कुछ काम जो है वो आपका बिगड़ सकता है। और इन सब में भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान रखनी है, वाहन चलाते समय आपको जो है वो बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि मेष जातकों के दुर्घटना की प्रबल संभावना है। आप लोग समझ सकते हो केतु 8th हाउस में, वो भी सैटर्न के नक्षत्र में। उपाय के रूप में आप लोग क्या कर सकते हो? उपाय के रूप में आप लोग ग्रे कलर का ब्लैंकेट उसको आप लोग डोनेट कर सकते हो।
अब हम लोग बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों के बारे में। तो देखिए, वृषभ राशि के जातकों के लिए जो केतु का गोचर है वो आपके 7th हाउस में है। सैटर्न जो है वो आपके 9th और 10th हाउस के मालिक है। जब केतु का गोचर अनुराधा नक्षत्र में होगा तब इसके प्रभाव से आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, क्योंकि सैटर्न आपके लिए कारक प्लैनेट है। इस दौरान जो है वो आपके जो जीवन साथी हैं उनको भी सफलता मिलने की संभावना है, लेकिन आपको इस समय अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। स्वास्थ्य में कष्ट हो सकते हैं, और क्योंकि मैंने बताया कि केतु सैटर्न के नक्षत्र में है, अनुराधा नक्षत्र में है, जो कि रिलेशनशिप के लिए इतना अच्छा नहीं होता है, और वो आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो दाम्पत्य जीवन में भी तनाव हो सकता है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। तो बातचीत से समाधान निकालें। लेकिन व्यापार के क्षेत्र से जो अगर जुड़े हुए लोग हैं उनको दीर्घकालीन लाभ के अवसर मिल सकते हैं। वृषभ राशि के जातक अगर दुर्गा जी की उपासना करें तो उनके लिए सर्वोत्तम रहेगा। अब हम बात करते हैं मिथुन जातकों के लिए। तो मिथुन जातकों के 6th हाउस में जो है वो केतु का गोचर है, और जो सैटर्न है वो आपके 8th और 9th हाउस के मालिक हैं, और जो मंगल है वो आपके 11th हाउस को भी प्रभावित करेंगे। तो जब केतु का अनुराधा नक्षत्र में गोचर होगा तो आप इस समय कोई लंबे समय से अगर आपके ऊपर कोई ऋण है, कर्जा है, तो ये समय जो है वो आप उतार सकते हो, ये कर्जा उतार सकते हो, आपको सफलता मिल सकती है। कर्जा उतारने के लिए आपको जो है वो अवसर मिलेंगे। स्वास्थ्य का आप लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। कोई नई बीमारी जो है वो आपको फिर से दस्तक दे सकती है। केतु का अनुराधा नक्षत्र में गोचर होने की वजह से थोड़ा सा भाग्य भी आपका कमजोर रहेगा। आपके फादर को कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, उनका आपको ज्यादा ध्यान रखना है। मेहनत आपको ज्यादा करनी ही पड़ेगी इस समय, तभी आपको सफलता मिलेगी। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इस समय आपको एक्चुअली अपने स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों का 6th और 11th हाउस दोनों जो है वो एक्टिव है। तो आप लोगों को अपने जो मिथुन जातक हैं उन लोगों को अपने स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, अपने पिता का बहुत ज्यादा आप लोगों को ध्यान रखना है। आप लोग उपाय के रूप में क्या कर सकते हैं? आप लोग एक फ्लैग लगा सकते हैं रेड कलर का अपने घर की रूफ में, जो कि केतु को रिप्रेजेंट करता है। अब हम लोग बात करते हैं कर्क जातकों के लिए। तो देखिए, कर्क जातकों के 5th हाउस में केतु का गोचर है। सैटर्न आपके 7th और 8th हाउस के मालिक है। तो जब केतु अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो यहाँ ये जो पीरियड होगा वो आपके जीवन साथी के लिए बहुत अच्छा ये पीरियड हो सकता है, क्योंकि आपका 7th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि नक्षत्र जो है वो मन बताता है, तो सैटर्न आपके 7th हाउस का मालिक है। तो यहाँ पर जीवन साथी और उनके कार्य क्षेत्र में उनको काफी सफलता मिल सकती है, लेकिन इसके साथ साथ धन हानि के भी योग हैं, क्योंकि सैटर्न आपके 8th हाउस को भी रिप्रेजेंट करते हैं। आपको संतान से रिलेटेड भी कुछ समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि केतु का 5th हाउस में गोचर है। लेकिन इस समय
क्योंकि 5th हाउस जो होता है वो हमारे ज्ञान को भी रिप्रेजेंट करता है, तो इस दौरान आप किसी गुण रहस्यमय विद्याओं में भी आपकी रुचि बढ़ सकती है। आप इस दौरान क्या उपाय कर सकते हो? आप लोग जो डॉग होते हैं उनको भोजन कराइए, इससे आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। अब हम लोग बात करते हैं सिंही जातकों के लिए। तो जो सिंही जातक हैं उनके 4th हाउस में केतु का गोचर है और सैटर्न आपके 6th और 7th हाउस के मालिक हैं। तो देखिए, जब केतु अनुराधा नक्षत्र में गोचर करेंगे तो आप किसी भी वाद विवाद में ना पड़े, नहीं तो आपको समस्याएं जो है वो उठानी पड़ सकती हैं। परिवार का जो माहौल है वो भी इतना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि केतु का 4th स्थान पे गोचर है, तो परिवार का माहौल तनावपूर्ण बना रहेगा। 4th हाउस माता को भी रिप्रेजेंट करता है, तो माता जी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ये समय चुनौतियों से भरा रहने वाला आपके लिए हो सकता है। आपके कामों में भी आपके रुकावट आ सकती है, क्योंकि क्या होता है, सिंही लगन में जो सैटर्न होता है वो अच्छा प्लैनेट, हम लोग सैटर्न को सिंही लगन के अकॉर्डिंग नहीं मानते हैं, मारक प्लैनेट कहलाता है। तो अब उसमें केतु आएंगे तो हम कैसे अच्छे रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, और इस समय आपको मानसिक तनाव भी हो सकता है। ओम शिखी नमः मंत्र का जाप मंगलवार से शुरू करना उत्तम परिणाम देगा। ओम शिखी नमः। अब हम कन्या जातकों के बारे में बात करेंगे। तो कन्या जो जातक हैं उनके 3rd हाउस में केतु का गोचर है और सैटर्न आपके 5th और 6th हाउस के मालिक होते हैं। तो जब केतु अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश करेगा तब कन्या जातकों को उनके प्रेम जीवन में सफलता मिलने के योग हैं। और क्यों है यहाँ पे क्योंकि जो सैटर्न है वो कन्या लगन के लिए एक जो है वो कारक प्लैनेट होते हैं, अच्छे प्लैनेट होते हैं। तो केतु का अनुराधा नक्षत्र में सैटर्न के नक्षत्र में प्रवेश आपको अच्छे फल देगा, तो प्रेम जीवन में सफलता मिलेगी। जो लोग प्रेम में नहीं है उनकी लाइफ में कोई नया सदस्य आ सकता है। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए भी ये समय काफी अच्छा रहेगा। अगर आप इस दौरान किसी प्रतियोगी परीक्षा में हिस्सा लेने की सोच रहे हैं तो आपको इसमें आंशिक सफलता मिलने के योग बनते नजर आ रहे हैं। तो अगर हम कहें कन्या लगन के लिए सैटर्न क्योंकि कारक प्लैनेट होता है, तो केतु का एक्चुअली अनुराधा नक्षत्र में सैटर्न के नक्षत्र में जाना जो है वो आपके लिए अच्छा फल रहेगा। मैंने यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षा में हिस्सा लेने में आंशिक सफलता की बात इसलिए की है क्योंकि देखिए 6th हाउस को सैटर्न रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, वो अच्छी बात है, वो दिखाते हैं सफलता। लेकिन जो केतु है वो 3rd हाउस में है, तो 3rd हाउस मतलब मेहनत का हाउस होता है, तो आप अगर मेहनत करोगे तो आपको सफलता मिल जाएगी। यहाँ पर जो कन्या जातक के लोग, जो कन्या जातक हैं उनको केतु के मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम केम केतवे नमः। अब हम तुला जातकों के बारे में बात करेंगे। तो तुला जातकों के लिए जो केतु है उनका गोचर 2nd हाउस में है और सैटर्न आपके 4th और 5th हाउस के मालिक होते हैं। तो जो एक इसके लिए आपके लिए जो सैटर्न है वो एक कारक प्लैनेट है, अच्छे प्लैनेट है। तो केतु का अनुराधा नक्षत्र में जाने से आप लोगों को प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामले में सफलता
मिल सकती है। दूसरी बात, संतान पक्ष के लिए भी ये जो समय रहेगा वो अच्छा रहेगा, क्योंकि सैटर्न आपके 5th और 4th हाउस के मालिक है। तो 5th और 4th हाउस से रिलेटेड सारे रिजल्ट केतु आपको अच्छे देंगे। सैटर्न के नक्षत्र में बैठकर उनका मन होगा आपको 4th और 5th हाउस से अच्छे रिजल्ट देने का। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े जातकों को भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। हाँ, लेकिन आप लोगों को स्वास्थ्य का अपने जो है वो ध्यान रखना होगा। आपको अपना भी ध्यान रखना होगा और आपके पार्टनर के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। क्यों? क्योंकि मंगल जो है अभी वो नीच के होंगे जून में, और वो आपके 7th हाउस को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्वास्थ्य का आप भी ध्यान रखिए और अपने पार्टनर का भी ध्यान रखिए। यदि आप इस समय अपने ब्रेन का अच्छे से उपयोग करते हो तो आपको धन लाभ भी होगा। तो तुला जातकों के लिए केतु का अनुराधा नक्षत्र में गोचर काफी अच्छा रहने वाला है। सिर्फ आपको अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। आप लोग क्या कर सकते हो उपाय के रूप में? आप लोगों को एक लाल रंग का, रेड कलर का फ्लैग किसी भी मंदिर में जाकर लगाना है। अब हम वृश्चिक जातकों के बारे में बात करते हैं। तो जो वृश्चिक जातक हैं, उनके लगन में ही केतु का गोचर है और सैटर्न आपके 3rd और 4th हाउस के मालिक होते हैं। और क्योंकि केतु मंगल की राशि में है तो आपका 6th हाउस को भी वो प्रभावित करेंगे। तो जब केतु आपकी राशि के अनुराधा नक्षत्र में मौजूद होगा, तब आपको आपके प्रयास जो आप करेंगे उससे आपको सफलता मिलने के योग है, क्योंकि 3rd हाउस भी आपका एक्टिव है और 6th हाउस भी आपका एक्टिवेट रहेगा और आपका लगन भी एक्टिवेट है। तो आपके खुद के प्रयासों से आपको सफलता मिलने के योग है। इस दौरान आपको आपके जो भाई बहन है उनका भी सहयोग मिल सकता है। आपको सुख की प्राप्ति होगी। अगर आप कहीं कंस्ट्रक्शन वर्क करने की सोच रहे हो, आपका घर का या कोई बिजनेस प्लेस का, तो ये समय अच्छा हो सकता है उसके लिए। आपकी छोटी यात्राओं के भी योग बन सकते हैं और इन यात्राओं से आपको लाभ भी होगा। लेकिन ये जो अ, केतु का अनुराधा नक्षत्र में गोचर है, इसके लिए सभी को अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है और आप लोगों को भी अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखने की एडवाइस इस समय दी जाती है। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि केतु आपके लगन में गोचर कर रहे हैं और मार्स की एक राशि आपके 6th हाउस में आती है, तो वो भी एक्टिवेट है। तो आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अब हम लोग बात करते हैं धनु जातकों के लिए। तो देखिए, धनु जातकों के 12th हाउस में केतु का गोचर है और सैटर्न जो होते हैं वो आपके 2nd और 3rd हाउस को ओन करते हैं, और मार्स की एक जो राशि है वो आपके 5th हाउस को भी प्रभावित करती है। तो जब केतु का अनुराधा नक्षत्र में गोचर होगा, तब आपके यहाँ पर खर्चे बढ़ जाएंगे। क्यों खर्चे बढ़ जाएंगे? क्योंकि 2nd हाउस को ओन करते हैं सैटर्न, ठीक है, और 12th हाउस में केतु का गोचर है, तो खर्चे बढ़ जाएंगे। यहाँ खर्चे आपके घर के लोगों और भाई बहनों पर करोगे, क्योंकि सैटर्न 2nd हाउस को जो है वो रिप्रेजेंट करते हो 3rd हाउस को, तो ऑफ कोर्स फैमिली पे और भाई बहनों पे पैसा खर्च होगा। ये भी हो सकता है कि किसी कारणवश आपको लोगों से दूर जाना पड़े, क्योंकि 2nd और 3rd हाउस दूर जाना पड़े। अपनी हेल्थ का आपको बहुत ध्यान रखना है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। आंखों से जुड़ी कोई समस्या आपको परेशान कर सकती है और इस समय स्लीपिंग से भी रिलेटेड इशू हो सकते हैं आपको, और पैर में चोट लगने के भी आपके योग हैं, तो सावधानियां आपको बरतनी हैं। आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को
रोज केसर या फिर हल्दी का तिलक एवरीडे आपको लगाना चाहिए। वैसे भी धनु लगन वालों को तो केसर का तिलक हमेशा ही लगाना चाहिए या हल्दी का तिलक, और अभी भी यही उपाय आपके लिए काम करेगा। अब हम बात करते हैं मकर जातकों के लिए। तो देखिए, मकर जातक के लिए जो केतु का गोचर है वो आपके 11th हाउस में है, और सैटर्न आपके लग्नेश है और सेकंड हाउस को ओन करते हैं, और मार्स की दूसरी राशि आपके 4th हाउस को रिप्रेजेंट करती है। तो केतु का अनुराधा नक्षत्र में गोचर जो होगा उससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि आपके लग्नेश है सैटर्न, जिस जिस नक्षत्र में केतु गोचर करने वाले हैं उस नक्षत्र के स्वामी सैटर्न आपके लग्नेश है, और सेकंड हाउस को कौन सैटर्न जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, और केतु खुद 11th हाउस में, तो 2-11 का संबंध यहाँ पे बन रहा है। तो इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है, आपको धन प्राप्ति के अनेक अवसर मिलेंगे, समाज में आपकी स्थिति मजबूत बनेगी। अगर कोई नया काम आपको स्टार्ट करना है तो एकदम सही समय है इसके लिए। इस दौरान आपकी आय बढ़ने की आप पूरी कोशिश करें। कार्य क्षेत्र में आपको आपके जो सहयोगी हैं, जो सीनियर्स हैं, उनका आपको पूरा सहयोग मिलेगा। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि मकर जातकों के लिए केतु का अनुराधा नक्षत्र में गोचर आपके फेवर में रहने वाला है। उपाय के रूप में क्या कर सकते हो? जो डॉग होता है उसको आपको भोजन देना है, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम कुंभ जातकों के लिए बात करते हैं। तो कुंभ जातकों के 4th हाउस में केतु का गोचर है, और सैटर्न आपके 12th और आपके जो लगन है उसको प्रभावित करते हैं, और मार्स की दूसरी एक राशि है वो 3rd हाउस में आती है। तो जब केतु का अनुराधा नक्षत्र में गोचर होगा तो आपको किसी विदेशी सोर्सेस से लाभ मिलने के योग हैं। क्यों है? क्योंकि सैटर्न की एक राशि 12th हाउस में जाती है, तो 12th हाउस से आपको लाभ होगा। अगर 12th हाउस से हम मल्टीनेशनल कंपनियां भी देखते हैं, तो जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं उनको भी पूरे लाभ होने के पूरे पूरे चांस हैं। काम के प्रति आप जितने सजग रहोगे उतना आपको लाभ होगा, क्योंकि आपका जो है वो लग्नेश भी है सैटर्न, तो जितना काम करोगे उतना लाभ होगा। हाँ, आप बिजी बहुत इस समय हो सकते हो, आप बिजी बहुत होगे, और ये भी हो सकता है कि आपको अपने परिवार से दूर जाना पड़े, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि मार्स की एक राशि 3rd हाउस में भी आती है, तो आपको किसी कारणवश से परिवार से दूर भी जाना पड़ सकता है। एक बात जो मैं सबको कह रही हूँ, इस केतु के नक्षत्र परिवर्तन की वजह से, और वो आपको भी ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, वरना आपको टायर्डनेस हो सकती है। अदरवाइज कुंभ जातकों के लिए भी केतु का अनुराधा नक्षत्र में जो गोचर है वो काफी फेवरेबल है, बहुत अच्छा रहेगा। सिर्फ स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आप लोग मल्टी कलर के जो ब्लैंकेट है उसको नीडी लोगों को आप डोनेट कर सकते हो, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये इसको उपाय के रूप में आप ले सकते हो। अब हम बात करेंगे मीन जातकों के लिए। तो मीन जातकों के लिए केतु का गोचर आपके 5th हाउस में है, सैटर्न आपके 11th और 12th हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं, मार्स की एक राशि आपके 2nd हाउस में आती है। तो केतु का जब अनुराधा नक्षत्र में गोचर होगा तो इससे आपकी आमदनी जो है वो बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि सैटर्न की एक राशि आपके 11th हाउस में आती, तो आपको गेन्स हो सकते हैं। इस समय पिता से थोड़ा संबंध आपका बिगड़ सकता है, उस पर ख्याल रखने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि केतु का जो है वो आपके 9th हाउस पे गोचर है। अगर आप विदेश में रहते हैं तो आपको इस केतु के गोचर का लाभ मिल सकता है, क्योंकि सैटर्न की एक राशि आपके 12th हाउस को भी इफेक्ट
क्योंकि सैटर्न की एक राशि जो है वो आपके 12th हाउस में आती है। तो 12th हाउस भी एक्टिवेट हो जाएगा इस समय। तो परिवार से दूर जाने की संभावना, फॉरेन में रह रहे हो तो काफ़ी अच्छा आपको लाभ हो सकता है। आपके बड़े भाई-बहनों को कोई समस्या आ सकती है क्योंकि 11th हाउस जो है वो भी एक्टिवेट रहेगा। और कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों से अच्छे संबंध बनाने पर जोर देना आवश्यक है। इससे आपके भविष्य में आपको लाभ हो सकता है। इस समय मीन जातकों को भैरव भगवान की उपासना करना बहुत ही अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप लोगों को एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड आर्टिकल पढ़ना पसंद है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए आपको प्रेमपूर्वक धन्यवाद। जय श्री राम।